Hello everyone. Today we discuss about email address and news groups. So what is email address? We already know that email address means to send and receive mails one need to have an email address. So basically we have to send and receive emails every day. So basically email address are used to send and receive mails. Okay. So the email address works similar as our postal address or phone number. Yes or no? Because everyone email address is same, because email address have to be unique. Yes or no? So basically email address consists of two parts separated by @ symbol. Okay, so there is an example: keeps publishing world, keeppublishingworld.com. Okay, so keeps publishing world @rediffmail.com. So here keeps publishing world, this part is called as a username part, and rediffmail.com, this part is called as a domain name. Okay, so basically an email address does not contain any spaces. Okay, ये जो email address है ये कोई भी यहाँ पे domain में कोई भी हम लोग space इसको use नहीं कर सकते. Okay, so here is a pictorial definition. So keeps publishing world, यहाँ पे ये username है, then यहाँ पे this is the @ symbol, and this is the domain. Rediffmail is the domain and .com is the extension. Okay, domain extension. So what is called username? It is the name of the person's account which can be an actual name or any name. तो ये जो name है, it can be any name. ये तुम्हारा नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है. It can be any name. Okay. Domain name. Domain name क्या है? It is the local. Sorry, it is the location of the person's account on the internet separated by a period dot and then type of organization is mentioned. Means तुम्हारा जो ये डोमेन है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है. लाइक गूगल पे, अगर गूगल पे रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? gmail.com होगा. अगर याहू पे रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? yahoo.com होगा. अगर रेडिफ मेल में रजिस्टर्ड होगा तो क्या होगा? rediffmail.com होगा. सो डिपेंड अपॉन योर रजिस्टर्ड डोमेन, तो यहाँ पे क्या होगा? ये डोमेन नेम हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. सबको पता ही है. द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज नॉमिनल. जहाँ पे कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता है. देयर वेरी लो कॉस्ट. ओके, सो द मैसेज आर सेंट एंड रिसीव इंस्टेंटली. जहाँ पे बहुत जल्दी मैसेज इंस्टेंटली रिसीव होता है विद इन अ मिली सेकेंड. तो यहाँ पे ईमेल्स नेवर गेट लॉस्ट. कहीं पे भी लॉस्ट नहीं होता है. कहीं रॉन्ग डेस्टिनेशन पे ये मतलब रिसीव नहीं होता है. सो हम लोग किसी दूर में, जहाँ पे वो कोई मेरा दोस्त दूर पे है तो मैं उसको मैसेज कर सकता हूँ. हु आर स्टेइंग फार अवे. ओके, वी कैन अटैच आवर पिक्चर्स, वीडियो, साउंड्स. कोई कुछ भी हम लोग वहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है, ईमेल में हम लोग कोई भी पिक्चर्स, वीडियो, साउंड्स कोई भी हम लोग अटैच करके उसको सेंड कर सकते हैं किसी को भी. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रीड उसको, हाँ डेफिनेटली रीड, प्रिंट, फॉरवर्ड, रिप्लाई, डिलीट, रिसीव एसएमएस, हाँ ये सब तो कर ही सकते हैं. क्योंकि हम लोग ये नहीं होगा तो ईमेल का कुछ काम ही नहीं होगा. तो प्रिंट कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं. जिसने मुझे मैसेज किया वो मैसेज किसी और को फॉरवर्ड कर सकता हो. मैसेज का रिप्लाई कर सकता हो, और चाहे तो मुझे वो मैसेज को डिलीट भी कर सकता हो. ठीक है, सो हाउ टू लॉग इन. यहाँ पे लॉगिन कैसे करें? ठीक है, to send or receive emails we have to first log in into our email account by visiting its website and entering our username and password. तो सबसे पहले लॉगिन करने के लिए तो मुझे जो भी हम लोग का डोमेन है उसका वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा. सपोज मेरा डोमेन है google.com. जीमेल का मेरा जो मेरा ईमेल है, तो मुझे गूगल का जीमेल का अकाउंट में जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे बेसिकली एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, लेकिन गूगल का लॉगिन पेज है. तो यहाँ पे सबसे मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा. किसी का अगर पहले से ही अकाउंट है, अगर किसी का नहीं है तो यहाँ पे एक नीचे क्रिएट एन अकाउंट बोल के एक ऑप्शन आता है. तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट, वहाँ पे जाके उसको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या है? इनबॉक्स है. बेसिकली इनबॉक्स में क्या होता है, जो मैसेज कोई मुझे सेंड कर रहा है तो जितना मैसेज मैंने रिसीव किया वो पूरा मैसेज इनबॉक्स में आता है. ठीक है, इट डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द मेल्स रिसीव्ड बाय अस. टू रीड एनी मेल क्लिक इट, द मेल विल बी डिस्प्लेड इन द विंडो. किसी मैसेज को अगर मुझे रीड करना है तो बेसिकली उसको क्लिक करने से क्या होगा? मैं उसको डिस्प्ले कर पाऊंगा. ओके,
नेक्स्ट दिस इज ए कंपोज राइट मेल, मीन्स कैसे हम लोग ईमेल को राइट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे सेंड करेंगे। टू राइट ए मेल टू समवन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे कंपोज बोल के एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, आफ्टर द क्लिकिंग यहाँ पे क्या होगा, एक स्मॉल सा एक विंडो यहाँ पे अपियर होगा। तो उस यहाँ पे मुझे किसी को सेंड करना है तो यहाँ पे टू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे एक से ज्यादा मेरा दोस्त है या एक से ज्यादा मेरा फ्रेंड्स है, ऑफिस का कलीग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉमा से सेपरेट, मतलब यहाँ पे एक ईमेल लिखा, उसके बाद कॉमा देने के बाद और मैं दूसरा लिख सकता हूँ, कॉमा देने के बाद और मैं थर्ड ईमेल लिख सकता हूँ। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ईमेल में एक साथ किसी को सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ सेंड कर सकता हूँ। तो ये सब्जेक्ट में किस मतलब क्या टॉपिक है, मैं जो ईमेल कर रहा हूँ उसका सब्जेक्ट क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकता हूँ। उसके बाद जो मेरा मैसेज है, मैं ये जो बॉडी है उसमें मैं मैसेज को लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंड, यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है अटैच बोल के। सो यहाँ पे अटैच ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग जो हम लोग का वीडियो से, फोटो से, पीडीएफ हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, तो हम लोग अटैच करके उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंडिंग एन ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन ऑन द टूल बार। यहाँ पे सेंड करने से वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। रिप्लाई टू दिस ऑप्शन इज डिस्प्लेड ऑन ओपनिंग एन ईमेल, इट इज यूज्ड टू रिप्लाई द ईमेल, वी कैन सिंपली टाइप इन आवर रिप्लाई एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। तो कोई मुझे अगर मैसेज किया, ठीक है, उसका रिप्लाई करना है, उस मैसेज का रिप्लाई करना है, उस ईमेल का रिप्लाई करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिप्लाई बटन। और रिप्लाई बटन में क्लिक करने से क्या होगा, जो पर्सन को मुझे कुछ रिप्लाई करना है तो वहाँ पे मैं उसको रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रुप्स, यहाँ पे मैं बहुत सारा ग्रुप्स भी बना सकता हूँ, ऑफिस का ग्रुप्स बना सकता हूँ, फ्रेंड्स का ईमेल का ग्रुप्स बना सकता हूँ। सपोज कोई ऑफिस में किसी बहुत सारा एम्प्लॉय को एक साथ कुछ ईमेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑफिस का एक ग्रुप बनाऊंगा, वहाँ पे एक ही मैसेज को बार बार लिखने के बार बार लिखने से क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो क्या होगा, ऑफिस का एक ग्रुप बनाऊंगा, तो वहाँ पे एक ही मैसेज को मैं लिखूंगा, उसके बाद ईमेल्स को पूरा जितना सारा ईमेल्स है यहाँ पे मैं अटैच करूंगा। उसके बाद सेंड करने से क्या होगा, जितना सारा ऑफिस का मेंबर है उन सभी को वो सेम मैसेज डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग ये ग्रुप बनाने का, यहाँ पे ऑलरेडी एक फिगर दिया हुआ है, क्रिएटिंग ग्रुप्स कैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू ग्रुप बोल के एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, कोई भी एक नाम देके उसका ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लॉग आउट, साइन आउट, लॉग आउट मतलब अगर ईमेल मेरा ओपन है तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग उसको बंद करने के लिए हम लोग को लॉग आउट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट एड्रेस बुक, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कॉन्टेक्ट एड्रेस बुक बोल के, जहाँ पे मैं मतलब अपना जो जितना सारा कॉन्टेक्ट है, ईमेल कॉन्टेक्ट, उसको मैं सेव कर सकता हूँ, नाम से मैं सेव कर सकता हूँ। सपोज ये अनुराग अग्रवाल एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये उसका नाम है उसका, और ये उसका ईमेल एड्रेस है, मैं उसको ऐसे कॉन्टेक्ट से मैं सेव एड टू माय कॉन्टेक्ट ऐसे मैं सेव भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी का ईमेल याद रखना उतना आसान भी नहीं होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है कॉन्टेक्ट बोल के, जहाँ पे मैं अपना कॉन्टेक्ट को सेव कर सकता हूँ, ईमेल कॉन्टेक्ट को सेव कर सकता हूँ। So this is all about email. Next we discuss about news group. So basically what is a news group? A news group होता क्या है? A news group is a discussion about a particular subject consisting of notes written in a central internet site and redistributing through Usenet, a worldwide network of news discussion group. So basically है क्या, न्यूज ग्रुप इज इंटरनेट रिलेटेड ग्रुप्स, एक ग्रुप्स होता है जहाँ पे इंटरनेट में होता है। बेसिकली न्यूज ग्रुप जो इंटरनेट पे होता है, जहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन होता है, ठीक है, जहाँ पे हर कोई मतलब एवरीवन कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, उस ग्रुप को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप हो सकता है, साइंस रिलेटेड ग्रुप हो सकता है, न्यूज ग्रुप हो सकता है, उसके बाद स्पोर्ट्स रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स रिलेटेड मतलब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स है, ये जो न्यूज ग्रुप्स है, वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे एक सिस्टम है यूजनेट, एक सर्विस है यूजनेट जो काम कर रहा है पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड में, पूरा वर्ल्ड में काम कर रहा है। न्यूज डिस्कशन ग्रुप मतलब जितना सारा न्यूज ग्रुप है उसको कौन मैनेज कर रहा है, यूजनेट। यूजनेट बेसिकली एक सर्विस है, ठीक है, ये सर्विस है जो न्यूज ग्रुप को प्रोवाइड करता है, जितना सारा न्यूज ग्रुप का ग्रुप है उसको डिस्कशन ग्रुप है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली ये नेटवर्क ऑफ डिस्कशन ग्रुप्स, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, बिकॉज इट इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। लाइक फेसबुक क्या है, फेसबुक एज एन एग्जांपल अगर हम लोग ले लेते हैं फेसबुक, फेसबुक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फोटोज वीडियोस कोई भी पोस्ट हो
वहाँ पे हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। तो ये फेसबुक जैसा ही है, फेसबुक ट्विटर जैसा ही है, जहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई भी एक ग्रुप रहता है। लाइक पॉलिटिक्स का अगर एक ग्रुप है, तो मैं अगर वो ग्रुप को ज्वाइन करूंगा तो उस ग्रुप में पॉलिटिक्स रिलेटेड, मतलब जो भी पॉलिटिक्स का एक रिलेटेड होगा उस टॉपिक के हिसाब से वहाँ पे मैसेज आएगा, आर्टिकल्स आएगा, वहाँ पे क्वेश्चंस अराइज होंगे, तो वहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम लोग उस टॉपिक रिलेटेड तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लाइक स्पोर्ट्स का एक ग्रुप हो तो वहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स रिलेटेड, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड ग्रुप है उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितना सारा लोग है पूरा वर्ल्ड में जो इंटरेस्टेड है जो ग्रुप्स के ऊपर, तो उस ग्रुप्स के ऊपर हिसाब से हम लोग उसमें सब्सक्राइब होके वहाँ पे मतलब वहाँ पे ज्वाइन होके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि here people from different location post articles which can be read by all the other subscribers of the news groups। हम लोग जो सब्सक्राइबर्स है, मतलब जो ज्वाइन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो लोग देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। Next, these text messages are stored in a news server maintained by a company, group or individual within the Usenet system। ये जो मैसेजेस है ये एक सर्वर में स्टोर होता है। ठीक है, ये सर्वर कोई एक कंपनी चला रहा है या तो कोई एक पर्सन उसको मेंटेन कर रहा है। ठीक है, किसके विद इन द यूजनेट सिस्टम, जो यूजनेट है वो सिस्टम के अंदर में कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक ग्रुप ये पूरा सर्वर को मेंटेन कर रहा है। सपोज मेरा एक कंपनी है, ठीक है, मेरा एक कंपनी है, मैंने एक न्यूज ग्रुप मैंने ओपन किया। ठीक है, मेरा एक कंपनी है, मैंने एक इंटरनेट पे मैंने न्यूज ग्रुप बनाया। तो वो जो न्यूज ग्रुप है कौन मेंटेन करेगा, मैं मेंटेन करूंगा। ठीक है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एक न्यूज ग्रुप है, तो माइक्रोसॉफ्ट का न्यूज ग्रुप किसके ऊपर होगा, वो उसका डिफरेंट डिफरेंट उन लोगों का, लाइक विंडोज 10 का एक ग्रुप हो सकता है, विंडोज 8 का एक ग्रुप हो सकता है। तो ग्रुप बहुत सारा हो सकता है, तो उस ग्रुप के हिसाब से उस ग्रुप में जो भी मैसेजेस होगा, कुछ काम होगा, तो वो कौन, ये पूरा मतलब कौन देखेगा उसको, पूरा सर्वर को कौन मेंटेन करेगा, माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा ग्रुप्स और मतलब मिलियंस ऑफ ग्रुप्स हम लोग का इंटरनेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो यूजनेट यूजेस द नेटवर्क, ये यूजनेट जो है ये एक नेटवर्क को यूज कर रहा है, एक प्रोटोकॉल को यूज करता है। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस इज बेसिकली प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग आगे जो क्लासेस है उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ सर्टेन रूल्स होता है जो हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यूजनेट कौन सा रूल फॉलो करता है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ये एग्जाम में आ सकता है कि यूजनेट यूजेस what is the protocol name that user uses, so आंसर क्या होगा, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Users can post existing news groups, respond to previous posts and create new news groups। तो यूजर्स क्या कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है उसमें रेस्पॉन्ड कर सकता है, पोस्ट कर सकता है, उसके बाद अपने हिसाब खुद से भी वो एक ग्रुप बना सकता है। ठीक है, to read and post these messages the news reader software is used। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, न्यूज रीडर। ये न्यूज रीडर क्या है, बेसिकली जैसे गूगल में हम लोग हेलो गूगल, अगर हम लोग कोई भी हम लोग टाइप करते हैं मतलब वॉइस में, तो क्या होगा, गूगल हम लोग को रेस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे भी वो एक क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी एक न्यूज रीडर बोल के एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या है, एक प्रोग्राम ही होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है। वो प्रोग्राम का काम क्या होता है, ये बेसिकली जो कमांड हम लोग देंगे उस हिसाब से उसका रिप्लाई आता है। तो यहाँ पे न्यूज रीडर का काम क्या है, इट्स ए प्रोग्राम दैट रन्स ऑन योर कंप्यूटर एंड कनेक्ट्स यू टू ए न्यूज सर्वर ऑन द इंटरनेट। ये जो न्यूज रीडर प्रोग्राम है बेसिकली वो सर्वर से कनेक्ट होता है। ठीक है, वो हम लोग का सिस्टम में इंस्टॉल होगा। इट सर्चेस द इंटरनेट फॉर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लार्ज कलेक्शन ऑफ मैसेजेस इन ए न्यूज सर्वर। जो भी हम लोग पूछेंगे वो न्यूज रीडर क्या करेगा, इंस्टेंटली वो सर्वर से फाइंड करके हम लोगों को न्यूज रीड करके देगा। ठीक है, तो ये न्यूज रीडर का ऑप्शन आजकल हर मैक्सिमम वेबसाइट्स में या तो मैक्सिमम एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जो कोई भी सपोज कोई न्यूज है हम लोग को पढ़ने का मन नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे उसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये एक मतलब वॉइस उसको रीड करके देगा, जो एवरी लाइन को रीड करके देगा। बेसिकली वो क्या है, कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंस्टॉल होता है। ठीक है, सर्वर में इंस्टॉल होता है। So news groups are usually immoderate. However, sometimes they are moderated by a designated person who decides which posting should be allowed or removed. Basically जैसे हम लोग का WhatsApp में एक ग्रुप होता है, एडमिन होता है,
सपोज कोई अननेसेसरी मैसेज कर रहा है ग्रुप में, तो उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं या तो उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी न्यूज ग्रुप में भी एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है जो कोई अननेसेसरी मैसेज अगर वहाँ पे पोस्ट करता है तो उसको रिमूव कर सकता है या तो उस पोस्ट को रिमूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, लेट अस लर्न हाउ टू यूज ए न्यूज ग्रुप, कैसे हम लोग न्यूज ग्रुप को यूज करेंगे। यहाँ पे बेसिकली एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ पॉइंट स्टेप दिया हुआ है कैसे उसको यूज करेंगे न्यूज ग्रुप को। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्टली वी नीड टू सर्च फॉर द डिजायर्ड न्यूज ग्रुप एंड देन सब्सक्राइब टू इट। फॉर एग्जाम्पल कोड जावा, सपोज मुझे एक कोड जावा बोल के एक ग्रुप है तो उसमें मुझे ज्वाइन होना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपना गूगल अपना जो ब्राउजर है, ब्राउजर से मैं www.groups.yahoo या तो कुछ भी हो सकता है, groups.gmail.com या google.com या तो जो जितना सारा ग्रुप्स है, लाइक याहू का ये याहू का ग्रुप है तो मैं यहाँ पे www.groups.yahoo.com कोई भी कर सकते हो, कोई भी एक डोमेन से हम लोग ग्रुप्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कोड जावा इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन सर्च। यहाँ पे मैं कोड जावा को टाइप करूंगा, उसके बाद मैं सर्च करूंगा। तो करने से क्या होगा, ये यहाँ पे देखो बहुत सारा ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। सो नाउ वी विल सी ए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक कोड जावा। ब्राउज द लिस्ट टू सिलेक्ट द डिजायर्ड ग्रुप, फॉर एग्जांपल इंडियन सॉफ्टवेयर कोड जावा। तो यहाँ पे जो भी मेरा डिजायर्ड होगा, डिजायर्ड ग्रुप होगा, मैं उसमें क्लिक करूंगा। लाइक यहाँ पे एक ग्रुप इंडियन सॉफ्टवेयर कोड जावा बोल के एक ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी विजिबल हो गया, नीचे होगा शायद। तो उसमें मुझे अगर ज्वाइन होना है तो मैं क्या करूंगा, ज्वाइन दिस ग्रुप, लिंक बिलो द ग्रुप थंबनेल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द याहू साइट टू सब्सक्राइब दिस ग्रुप। तो कैसे करना है, यहाँ पे एक ज्वाइनिंग का लिंक होगा, उसमें क्लिक करने से मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। After completing the joining process, we become the member of this group. Now we can easily post messages by clicking at post. After joining क्या होगा, मैं एक पार्टिसिपेट हो जाऊंगा, वो ग्रुप का मेंबर हो जाऊंगा। तो उसके बाद क्या होगा, मैं वहां पे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ। The subscriber of this group can read this message by clicking its title. They can also reply to this post by using the reply button. उसके बाद मैं रिप्लाई भी कर सकता हूँ, किसी का अगर कोई पोस्ट हो तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट न्यूज ग्रुप्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंटरनेट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी से उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके गाइस, ओके, थैंक यू।